एक आदमी है जिसे हम रूह बाबा कहते हैं। असली नाम रेहान है। वह आज भी लोगों की मदद करने में लगा हुआ है। लेकिन उसके पास भूत नहीं आते और न ही वह भूतों से बात कर पाता है। उसका काम लोगों को भूतों के नाम पर ठगना है। वह मानता है कि भूत कुछ नहीं कर सकते और न ही वे खुद को बचा सकते हैं। रूह बाबा एक परिवार से बात कर रहा है और कहता है कि उनके एनिवर्सरी का नेकलेस श्रापित है, इसलिए उन्हें उसे दान करना चाहिए। भारतीय सोच के अनुसार अगर कोई चीज श्रापित हो जाए तो लोग उसे छोड़ देते हैं, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। फिर एक दिन रूह बाबा को किसी ने बुलाया क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी है और वे चाहते हैं कि वह उसकी आत्मा से बात करे। जब रूह बाबा उनकी बेटी की फोटो देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। पिता कहता है कि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, लेकिन रूह बाबा कहता है कि मुझे उससे बात करनी है। पिता बताता है कि वे एक रॉयल फैमिली से हैं और अगर रूह बाबा उनकी बेटी से बात करवा देता है तो वह उसे अच्छे पैसे देगा। पैसे सुनकर रूह बाबा फिर से अपना नाटक शुरू कर देता है और ढोंग करने लगता है। रूह बाबा हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाता है। वह खुद को बाबा बताता है, लेकिन असल में उसके अंदर कोई आत्मा नहीं आती। इस बार उसे एक लड़की मीरा की आत्मा डरा देती है। मीरा उसे एक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम ढोंगी हो। ये मेरे पापा नहीं, मेरे मामा जी हैं। हमने तुम्हारा डरते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम इसे सोशल मीडिया पर डालते हो तो तुम्हारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। मीरा और उसके मामा जी रूह बाबा से कहते हैं कि वह उनके साथ रक्त घाट चले। वहां उन्हें एक आत्मा को भगाना है और इसके लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। रूह बाबा सोचता है कि 1 करोड़ रुपए के लिए वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि आत्मा होती ही नहीं। फिर मीरा और उसके मामा जी उसे रक्त घाट ले जाते हैं। रक्त घाट एक पुराना गांव है जहां बहुत सारे खंडहर हैं और लोग वहां नहीं रहते। सिर्फ राजमहल के लोग वहां रहते हैं, क्योंकि उस पर किसी का श्राप है। जब रूह बाबा राजा जी से मिलता है तो वह पहले समझता है कि राजा जी उनके अंगरक्षक बॉडीगार्ड हैं और उन्हें नमस्ते करता है। फिर उसे पता चलता है कि राजा जी की हालत बहुत खराब है। राजमहल पर एक श्राप लगा हुआ है, इसलिए वहां के लोग बहुत करीब हैं। यह श्राप उनके पूर्वजों की वजह से है, जो बहुत समय पहले से चला आ रहा है। रूहान को बताया जाता है कि असल में उस महल में मंजूलिका नाम की आत्मा का श्राप है। कोई भी उस महल में नहीं जा सकता, इसलिए राजा और उसका परिवार एक तबेले में रहते हैं। मीरा, जो राजा जी की बेटी है, रूहान को बताती है कि वह इस नाटक में विश्वास नहीं करती और चाहती है कि रूहान भी नाटक करके महल के अंदर जाए। मीरा का प्लान है कि रूहान दरवाजे खोलकर सबको दिखाए कि भूत पिशाच जैसी चीजें असली नहीं होती। अगर वह ऐसा कर देता है तो महल बिक जाएगा और उन्हें 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे रूहान को भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और सबकी समस्या हल हो जाएगी। राजा जी का महल उनके पूर्वजों का है, लेकिन वे इसे बेच नहीं सकते क्योंकि भूत का श्राप है। इस श्राप को मिटाने के लिए रूहान को बुलाया गया है, क्योंकि वह भूतों पर विश्वास नहीं करता। मीरा जानबूझकर रूहान को बुलाती है और उसे सब कुछ बता देती है। रूहान पहले से ही सोचता है कि उसे कितना पैसा मिलेगा और सब कुछ एक नाटक है। लेकिन मीरा के पिता और परिवार वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि घर में भूत नहीं है। पूरे गांव वालों को भी पता है कि महल श्रापित है। मीरा एक आधुनिक लड़की है और चाहती है कि सब कुछ बदल जाए। रूहान को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से वह महल आया वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा जी ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने रूहान को देखकर कहा कि वह राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म है। गांव के लोग भी उसे पहचान रहे थे और रूहान को यह अजीब लग रहा था कि लोग उसे क्यों देख रहे हैं। तांत्रिक ने बताया कि उसके पूर्वजों ने कहा था कि राजमहल में किसी का पुनर्जन्म होगा, जो श्राप से सबको मुक्त करेगा। रूहान अब खुद को राजकुमार मानने लगा था और उसकी चाल ढाल भी बदल गई थी। लोग उसे राजकुमार समझकर सम्मान देने लगे। आज एक बड़ा उत्सव है, क्योंकि लोग मानते हैं कि रूहान उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाएगा। उसे अच्छे कपड़े पहनाकर प्रजा के सामने लाया जाता है। वह कहता है, मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। मंजूलिका की आत्मा को मैं बाहर निकाल दूंगा। रूहान खुद की तारीफ करना नहीं भूलता और उसके साथ उसका चेला भी होता है। तभी वहां छोटे पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन आते हैं और रूहान को गालियां देते हैं। वे कहते हैं,
ये ढोंगी है, इसके अंदर बाबा का कुछ नहीं है। लोग पूछते हैं कि बाबा में तो कुछ होता ही है, तो वे जवाब देते हैं, पाखंडी बाबा में तो जरूर होता है, लेकिन ये कोई असली बाबा नहीं है। फिर रूहान एक नाटक करता है और कहता है कि उसके अंदर आत्मा आ रही है। वह 3 लोगों के बारे में बताता है और वे सब चौंक जाते हैं। रूहान कहता है कि इन तीनों का नाम नानटू, पांटू और टुनटुनी है। ये सब पहले उसके दास थे, जो उसके पैर और हाथ दबाते थे। टुनटुनी नाम की औरत रात को उसके कमरे की लाइट बंद कर देती थी। रूहान फिर इनसे धमकी देता है कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह गांव वालों को उनके खिलाफ भड़काएगा और उन्हें गांव से निकाल देगा। ये लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें रूहान के बारे में पहले से पता है और उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा था। जब रूहान महल में रहता है तो उसे हर रात मंजूलिका की आत्मा के सपने आते हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और मंजूलिका उसे मारने की कोशिश करती है। रूहान इतना डर गया था कि वह महल छोड़कर जाने के लिए तैयार था, 1 करोड़ रुपए को भूलकर। उसे हर दिन यह सपना आता था और उसे यह भी दिखता था कि मीरा उसके पास सोई हुई है, जबकि वह खुद को मारने की कोशिश कर रही है। वह चाहता था कि मीरा के फोन से वीडियो डिलीट कर दे और भाग जाए, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि उसका चेला कहता है कि उन्होंने इंस्पेक्टर राठौर के रिश्तेदारों को लूटा था, इसलिए वे शहर वापस नहीं जा सकते। रूहान सोचता है कि उसे जिंदा रहना है, लेकिन मीरा सुबह मुस्कुराती रहती है। रात में रूहान को डराने वाली बातें होती हैं। मीरा और रूहान के बीच प्यार बढ़ने लगा था, लेकिन भूतिया महल में प्यार का इजहार करना मुश्किल था। मीरा के पिता राजा जी कभी कभी अपनी मरी हुई पत्नी से बात करते थे, इसलिए रूहान ने सोचा कि वह एक नाटक करेगा। रूहान राजा जी के सामने जाकर कहता है कि उसकी पत्नी की आत्मा उसके अंदर आ गई है। वह राजा जी से कहता है, आपको क्या लगता है, क्या मीरा कुंवारी रहेगी? मैं एक अच्छा लड़का हूं और आपकी पत्नी ने मुझे चुन लिया है। रूहान खुद को राजा जी के सामने एक राजकुमार की तरह पेश करता है। राजा जी ने कहा कि रूहान मीरा से शादी कर सकता है, लेकिन पहले उसे महल से भूत को भगाना होगा। रूहान और मीरा बात करते हैं कि अगर वह दरवाजा खोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि मंजूलिका की आत्मा भाग गई है। दोनों ये सोचते हैं कि जब भूत नहीं होगा तो महल बिक जाएगा और उन्हें पैसे मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि महल में एक औरत आती है जिसका नाम मल्लिका है। एक औरत है जो खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बताती है। वह कहती है कि वह पुराने महल पर रिसर्च कर रही है और उसे इंडियन रिसर्च सेंटर से भेजा गया है। वह राजा के महल में कुछ दिन रहकर रिसर्च करेगी। राजा जी और उनका परिवार मीरा समेत इस बात पर सहमत हो जाते हैं। वह रिसर्च करने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आता है। मीरा रूहान से कहती है कि दुर्गा अष्टमी से पहले उन्हें एक दरवाजा खोलना होगा। जब रूहान वह दरवाजा खोलता है तो अंदर से कुछ नहीं निकलता, लेकिन एक ठंडी हवा आती है जिससे रूहान डर जाता है। मीरा और गांव वाले कहते हैं कि अब महल का श्राप हट चुका है और यह बिक जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मल्लिका दीवारों पर टेस्ट कर रही होती है। अचानक एक दीवार में से एक सुरंग निकलती है जो एक और दरवाजे की तरफ जाती है। उस दरवाजे को दिव्य मंत्र से बंद किया गया था। फिर तांत्रिक को बुलाया जाता है। वह कहते हैं, आपने गलती की। मैंने कहा था कि दुर्गा अष्टमी से पहले कोई दरवाजा मत खोलिए। तांत्रिक को पता चलता है कि नीचे एक दरवाजा है जिसके बारे में उसे पहले नहीं बताया गया था। उसे ग्रंथों से पता करना होगा कि उस दरवाजे के अंदर कौन या किसकी आत्मा बंद है। रात को जब रूहान सोता है तो उसे फिर से वही डरावने सपने आने लगते हैं। सपना यह होता है कि दरवाजा खुलता है और कोई आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है। महल में मंजूलिका की आत्मा थी, लेकिन असल में वह एक ढोंगी पंडिताइन थी। ये तीनों लोग चाहते थे कि रूहान यहां से भाग जाए। वे 2 साल पहले दूसरे गांव से भागकर रक्त घाट आए थे। बरसात की रात उन्हें यह महल मिला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह श्रापित है। जब वे मंजूलिका के कमरे के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ताला पहले से ही टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि रूहान ने दरवाजा नहीं तोड़ा था। ये लोग 2 साल से मंजूलिका के कमरे में रह रहे थे, जबकि गांव वाले इसे श्रापित मानते थे। अब उन्हें दूसरे दरवाजे के बारे में पता चला है, तो यह साफ है कि वहां कोई भूत नहीं है। रात को मल्लिका उसी कमरे के आसपास घूमती है। जब रूहान और मीरा उसे देखते हैं तो वे डर जाते हैं।
मल्लिका कभी बहुत शांत होती है और कभी हिंसक हो जाती है। कभी-कभी वह बंगाली और कभी हिंदी में बोलने लगती है, जिससे लगता है कि उसे कोई मानसिक समस्या है। दूसरी तरफ राजा जी बहुत परेशान हैं और गरीबी सहन नहीं कर पा रहे। वे चाहते हैं कि एक दरवाज़ा खुल जाए और रूहान इस समस्या को हल कर दे। अगर रूहान दूसरा दरवाज़ा भी खोल देता है, तो गांव वाले उस पर विश्वास करेंगे और जो लोग महल खरीदना चाहते हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी। रूहान चाहता है कि वह इस महल को बेचकर फिर से अमीर बन जाए, लेकिन तांत्रिक ने कहा था कि दुर्गा अष्टमी से पहले दरवाजा मत खोलना। रूहान जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहता है और मीरा से शादी करके भी पैसे लेना चाहता है। अगर वह मीरा से शादी कर लेता है तो उसे 1,000 करोड़ में से अच्छा खासा हिस्सा मिल जाएगा। रूहान राजा जी से कहता है, मैं दरवाजा खोल दूंगा और यह महल कल ही बिक जाएगा। शायद ये 1,000 करोड़ से भी ज्यादा में बिके। राजा जी लालच में आ जाते हैं और तांत्रिक की बात नहीं सुनते। वह रूहान को कहते हैं कि वह दरवाजा खोल दे। जब रूहान नीचे वाले दरवाजे को खोलता है तो अचानक महल में कौवे कांव कांव करने लगते हैं, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। तभी तांत्रिक आता है और कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे मेरे पूर्वजों के ग्रंथों से कुछ राज पता चले हैं। तांत्रिक बताता है कि मंजूलिका कौन थी। 200 साल पहले मंजूलिका इस महल की शान थी। वह संगीत, नृत्य और युद्ध कला में निपुण थी। उसके पिता के बाद वह इस महल की उत्तराधिकारी बननी थी। लेकिन राजा जी ने अपनी दासी से एक बच्चा पैदा किया, जिसका नाम देवेंद्र था, और उसे उत्तराधिकारी मान लिया। जब यह घोषणा हुई तो मंजूलिका को यह बुरा लगा और उसने रात के अंधेरे में देवेंद्र को मार दिया। जब राजा जी को यह पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को जिंदा जला दिया। लेकिन मंजूलिका की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह एक पिशाच बन गई और अपने पिता को भी मार डाला। उसने इस पूरे वंश पर एक श्राप छोड़ दिया। यह कहानी गांव के बच्चों को भी पता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। मंजूलिका की एक बहन भी थी, जिसका नाम अंजलिका था। अंजलिका मंजूलिका से भी ज्यादा निपुण थी। अब इस महल में बड़ा खतरा आने वाला था। तभी एक औरत, जो खुद को मंदिरा बताती है, नदी के रास्ते से आती है। वह राजा जी से कहती है, मैं यह महल दुर्गा अष्टमी के दिन 1,000 करोड़ में खरीदूंगी। राजा जी खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मंदिरा के असली इरादे का पता नहीं होता। मंदिरा कहती है कि उसे मंजूलिका के कमरे में रहना है। जब वह मंजूलिका के कमरे में जाती है तो वहां मल्लिका और मंदिरा आमने सामने होती हैं। दोनों एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं और यह दृश्य बहुत डरावना होता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं और किसी खास मकसद से यहां आई हैं। फिर पता चलता है कि ये दोनों मंजूलिका और अंजलिका हैं, जो 200 साल पहले राजा जी की बेटियां थीं। उनका पुनर्जन्म हुआ है और वे इस महल में गद्दी की लड़ाई करने आई हैं। उनका भाई देवेंद्र मर चुका है, जिसे इन्होंने ही मारा था। इतिहास ने अंजलिका को भुला दिया था, लेकिन अब सबको उसके बारे में पता चल रहा है। रूहान और मीरा को शक होने लगता है कि जब से ये दोनों आई हैं, फिर से अनहोनी शुरू हो गई है। तांत्रिक भी कहता है कि हमारे आसपास कोई आत्मा घूम रही है, जो कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। मंजूलिका के लिए सबसे अच्छा दिन दुर्गा अष्टमी का होगा। फिर दुर्गा अष्टमी का दिन आता है और हर साल की तरह मंजूलिका की मूर्ति को जलाने के लिए पुतला लगाया जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई देवेंद्र को मारा था और गांव पर श्राप डाला था। उत्सव की तैयारी होती है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं। मीरा राजकुमारी के भेष में होती है और उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया था, ताकि वह आग लगाने वाली थी। तभी रूहान उसे रोकता है। रूहान से पूछने पर पता चलता है कि मीरा थोड़ी देर पहले मल्लिका के साथ थी। इससे रूहान को शक होता है कि मल्लिका ही मंजूलिका है। तांत्रिक ने पहले ही कहा था कि अगर हमें मंजूलिका को खत्म करना है तो एक यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ से निकले तेल को आग लगाकर ही मंजूलिका को खत्म किया जा सकता है। रूहान वह तेल लेकर मल्लिका के पास जाता है और उस पर तेल छिड़कता है। तभी मंदिरा आती है और डरावने तरीके से हंसती है। वह खुद को मंजूलिका कहकर पुकारती है और मंदिरा का गला पकड़ लेती है। वह उसे ऊपर उठाकर नीचे फेंक देती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए रूहान चारों ओर जादुई चूरन छिड़क देता है और आग लगा देता है। मल्लिका, जो खुद को मंजूलिका कह रही थी, अब कैद में आ चुकी थी।
फिर हम देखते हैं कि मंदिरा दूसरी जगह से उठती है, उसकी आंखें बदल चुकी हैं और वह फिर से हंसने लगती है। मलिका खुद को मंजुलिका कहकर पुकारती है और खुद को जोड़ते हुए खड़ी होती है। रूहान अब कंफ्यूज हो जाता है कि असली मंजुलिका कौन है। वह अंजलिका को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन मलिका कहती है, हम बहनों की कोई गलती नहीं है, ये किसी और का काम है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां रूहान देवेंद्र की तरह दिख रहा होता है। जब राजा ने देवेंद्र को राजकुमार घोषित किया था, तब वह खुश नहीं था। वह राजकुमार नहीं बनना चाहता था, बल्कि एक सामान्य इंसान बनना चाहता था। जब वह अकेला था और सज रहा था, तब मंजुलिका और अंजलिका ने उसे देखा। वे दोनों उसके सामने अच्छे बनकर पेश आती हैं और कहती हैं, तुम मन से हमारी तरह हो, तुम में मंजुलिका ही है। देवेंद्र उनकी बात सुनकर सब कुछ मान लेता है। हालांकि वह बाहर से एक पुरुष की तरह दिखता था, लेकिन अंदर से वह एक लड़की की तरह महसूस करता था। उसकी दो बहनें कहती हैं, आज तुम नाचो, हम गाएंगे। जब वे उसे सजाते हैं तो उसी मौके का फायदा उठाकर मंजुलिका अपने पिता को बुला लेती है। पिता जब यह सब देखता है तो सहन नहीं कर पाता और अपने बेटे को जिंदा जलाने की बात करता है। वह दोनों बहनों को भी चेतावनी देता है कि उन्होंने यह सब इतने लोगों के सामने बताया और इससे उनकी मान सम्मान पर असर पड़ेगा। वह कहता है, आज से तुम दोनों को मैं गांव से निकालता हूं और इतिहास में तुम दोनों को अपने भाई की हत्या के लिए जाना जाएगा। अंजलिका, मैं तुम्हें इतिहास से मिटा दूंगा और सबको यही बताएंगे कि मंजूलिका ने अपने भाई को मारा। यह सब कुछ देवेंद्र की आत्मा ने कहा। वह चाहता तो इन दोनों बहनों को खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान ली और अपने भाई से माफी मांगी। वे कहती हैं, हमें नहीं पता था कि बाबा के लालच में हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तुम अपनी पहचान भी सबके सामने नहीं रख पाते थे और जो तुम पसंद करते थे वो भी नहीं पहन सकते थे। जब तुम मर गए तो तुम्हें फिर से कैद कर लिया गया। देवेंद्र की आत्मा पहले ही मुक्त हो चुकी थी और वह इन दोनों बहनों के अंदर घुसकर उनसे काम करवा रहा था। उनका पुनर्जन्म हुआ है और देवेंद्र उन्हें सब कुछ याद दिला रहा था। वह सोच रहा था कि अगर ये लोग उसे माफ करेंगी या नहीं, या फिर वह इन्हें खत्म कर देगा। जब देवेंद्र ने देखा कि वे माफी मांग रही हैं, तो उसने भी उन्हें माफ कर दिया। फिर वह खुद इस बंधन से मुक्त होकर गांव और महल को छोड़कर चला गया। असल में यह सब देवेंद्र का प्लान था कि दोनों बहनों को एक जगह लाया जाए और सबको खत्म किया जाए, लेकिन अंत में उसका प्लान सफल नहीं हुआ क्योंकि बहनों ने माफी मांग ली। फिल्म के अंत में यह भी पता चलता है कि मंदिरा कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वही एसीपी राठौर है जिसके परिवार को रूहान और उसके छोटे चेले ने धोखा दिया था। इस तरह भूल भुलैया 3 की कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं।